बहुत दिनों से हमने कोई रूब्रिक डिस्कस नहीं किया ना। चलो आज एक रूब्रिक फिर से डिस्कस करते हैं। जो हमारी रूब्रिक की सीरीज चल रही है वो भी अधूरी छूट रही है। तो कुछ कॉमन रूब्रिक्स जो दिखते एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग बहुत ज़्यादा अलग होता है और दवाइयाँ भी बहुत अलग अलग हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक रूब्रिक लेते हैं तो हमारी जो मेन मेडिसिन होती है वो छूट जाती है और प्रिस्क्रिप्शन हमारा कई बार खराब हो जाता है। तो इसमें पहला रूब्रिक हमारा है इनडिफरेंट लाइज विद आइज क्लोज्ड। सेकेंड रूब्रिक है हमारा लाइट एवर्जन टू शंस। तो दोनों रूब्रिक्स दिखते बहुत ज्यादा सिमिलर हैं लेकिन दोनों में एक भी रेमेडी कॉमन नहीं है। इसका मतलब दोनों में अगर रेमेडीज अलग अलग हैं तो दोनों के मतलब भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो कोई भी रेमेडी कॉमन नहीं है, इसका मतलब दोनों में बड़ी डिफरेंस है जो इस सेट ऑफ रेमेडीज को इस सेट ऑफ रेमेडीज से अलग करते हैं। अब जो इनडिफरेंट लाइज विद आइज क्लोज है उसमें 4 रेमेडीज हैं और जो हमारी लाइट शंस है उसमें कुछ 8 या 9 रेमेडीज है सिंथेसिस के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। लेट्स ब्रेक द फर्स्ट रूब्रिक इनडिफरेंट। मतलब जो पेशेंट है उसको पहले डिफरेंस क्रिएट करता था वो चीज, लेकिन अब नहीं करता है, वो इनडिफरेंट हो गया है, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही इज अनकंसर्न्ड। ठीक है, उसका कंसर्न उस चीज को लेके खत्म हो चुका है। एंड जो सेकंड उसमें फ्रेज आता है लाइज विद आईज क्लोज्ड, मतलब आंखें बंद करके वो लेटा हुआ है और अब उसको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कोई पेशेंट है वो ट्रीटमेंट करा रहा था बहुत क्रॉनिक डिजीज की, जैसे सोरियासिस हो गया या फिर अल्सरेटिव कोराइटिस या फिर आईबीएस की ट्रीटमेंट वो करा रहा था, लेकिन बहुत टाइम ट्रीटमेंट कराने के बाद अब वो थक चुका है, अब उसको जो है रिलीफ भी कहीं से मिला नहीं है, तो अब वो परेशान हो गया है। तो अब वो इनडिफरेंट, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब जो होना होगा देखा जाएगा, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है इस चीज से। ठीक है, अब ना वो कोई ट्रीटमेंट ले रहा है। लाइज विद आइज क्लोज कैसे कि अब वो उस चीज के लिए कुछ नहीं कर रहा है जिसके लिए पहले वो कंसर्न था, जिसके लिए पहले उसको फर्क पड़ रहा था, अब वो उस चीज के लिए इनडिफरेंट हो चुका है और उसने आंखें बंद कर ली हैं। इसको हम मेंटल लेवल पे कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई फीमेल है और उसको घर पे कोई परेशान करता है, कोई इरिटेट करता है, पहले तो उसको बहुत कंसर्न होता था, बहुत फर्क पड़ता था, लेकिन अब वो कहती है मैंने छोड़ दिया है, अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो जिसको करना है करे, मैं तो कुछ नहीं बोलती किसी को। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं जो भी चीजें होती रहती है उसको होने देती हूँ, जो भी चीजें पड़ी है उसको पड़ी रहने देती हूँ और इंडिफरेंट हो जाती हूँ और आंखें बंद कर लेती हूँ ताकि वो चीजें मेरे सामने आए ही ना। सीपिया में अक्सर हमें इंडिफरेंट वाला स्टेट देखने को मिलता है, लेकिन वो लाइज विद आइज क्लोज भी उसमें देखने को मिलता है। वो इसीलिए कि पहले वो चीजें करती रहती है, कोई उसको ध्यान नहीं देता। अब उसको ये लगता है कि अब जो पड़ा है पड़ा रहने दो, मुझे कोई इसमें ध्यान नहीं देना, मुझे कुछ इससे लेना देना नहीं है, मैं अपना चैन से शांति से जीऊंगी, जो चीजें मुझे पहले परेशान करती थी अब मैं उससे बॉदर नहीं होंगी। तो वो इंडिफरेंट हो जाती है और आंखें बंद करके चुपचाप रह जाती है। नेक्स्ट इज लाइट एवर्जन टू शंस। ठीक है, इसमें है लाइट एवर्जन टू शंस। शंस का मतलब होता है हम बहुत उससे मतलब बहुत स्ट्रांगली किसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली किसी चीज को अपोज कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि मुझे डायबिटीज है, मुझे पता है कि मुझे हाइपरटेंशन है, लेकिन फिर भी मैं रेगुलरली अपनी डायबिटीज चेक नहीं कराती हूँ, मैं रेगुलरली अपना बीपी नहीं नपवाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर बीपी ज्यादा आ गया तो, या फिर डायबिटीज ज्यादा आ गया तो ये तो मेरी सारी चीजें खाने पीने की बंद कर देंगे, या फिर मेरे को ये रिस्ट्रिक्शंस पे डाल देंगे, वो रिस्ट्रिक्शन डाइट पे डाल देंगे। मेरे को पता है कि मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है चीजें मेरे साथ हो रही हैं, लेकिन लाइट को मैं अवर्जन तो कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रांगली शंस भी हो रहा है। उसमें शंस भी एक वर्ड है उसमें कि अवॉइड भी वो स्ट्रांगली उसको कर रहा है। ठीक है, एवर्जन तो है ही, सिर्फ लाइट एवर्जन आप कब लोगे, जब डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहता। कहते हैं वो लाइट एवर्जन मतलब ऐसी चीजें ढूंढता है जहां पर पेशेंट उस सिचुएशन से ना गुजरना पड़े, जहां पर उसको लाइट दिखाई जाएगी या फिर उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर फोकस किया जाएगा, उसको एड्रेस किया जाएगा। उन चीजों को एड्रेस करने से वो इसलिए डरता है क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट है या उसको कोई ना कोई बीमारी है, जिसके पता लगने के बाद उसको काफी सारी चीजें अपनी डाइट में चेंज करनी पड़ेंगी या अपने आसपास की चीजें चेंज करनी पड़ेगी। ये यूजुअली हम तब लेते हैं जब पेशेंट कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराने से मना करता है या डरता है, या वो उसको अवॉइड करना चाहता है, या फिर डॉक्टर के पास जाने से वो अवॉइड करता है, उसको मिलने से मना करता है, अरे मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। इस तरह की चीजें अगर पेशेंट बोलता है तो लाइट एवर्जन 2 हम लेते हैं।
तो लाइट एवर्जन टू शंस में पेशेंट यूजुअली कोई भी इन्वेस्टिगेशंस कराना नहीं चाहेगा, कोई भी डाइट को फॉलो करना नहीं चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि उसके जो प्रॉब्लम्स हैं या उसकी जो डिजीज है उसके ऊपर कोई लाइट डाले। जैसे किसी पेशेंट को मान लो दिक्कत है कि उसके इरेग्युलर मेंसेस है, थोड़ा थोड़ा वेट भी उसका बढ़ रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं पीसीओडी के बारे में सुना है, ठीक है, तो वो नहीं चाहती कि वो अल्ट्रासाउंड कराए और उसका पीसीओडी में लाइट पड़े, ठीक है, और लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, उसको उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और उस सब झंझट में वो फंसना चाहता नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो अलग चीज है कि लाइट एवर्जन शंस में हाईओस क्यों है, लाइट एवर्जन शंस में और रेमेडीज क्यों हैं, वो सबके रीजंस अलग अलग हैं। लेकिन प्राइमरीली रीजन यही होता है कि वो इसलिए उस पर लाइट नहीं डालना चाहता कि किसी की या उसकी भी नजर उस पर ना पड़े और प्रॉब्लम्स बाद में जो है उसको उसी को एड्रेस करनी पड़ेगी वो प्रॉब्लम्स, उसी के लिए वो फिर एक लंबी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दूसरा, पेशेंट कई बार डरता भी है कि मुझे पता चल जाएगा फिर दवाइयों पे जीना पड़ेगा, फिर ये सब, मेरा तो खाना पीना सब बंद हो जाएगा, मेरा तो बाहर आना जाना बंद हो जाएगा। ये सारे कारण भी होते हैं लाइट एवर्जन शंस के, और पेशेंट डरता भी बहुत ज्यादा है। अगर मान लो कि जैसे जैसे हमारा पेंडेमिक चल रहा था कोविड का, और लोगों को कई बार ही था उससे डर लगने लग जाता था कि हमें इन्वेस्टिगेशन कराना ही नहीं है ना, हमें जो है नेजल स्वैब नहीं करवाना, हमें कोई टेस्ट नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि अगर कोविड निकल आया तो हमें सबसे अलग कर देंगे, हमें सबसे अलग रखेंगे, हमें क्वारंटीन करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, फिर फियर ऑफ डेथ भी उसके बाद आता है। वो सब चीजें तो आगे आती है, रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल हो सकता है लाइट एवर्जन या लाइट एवर्जन शंस का। दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू रूब्रिक्स, जो बहुत क्लोज कमिंग रूब्रिक्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेम नहीं है क्योंकि इनकी मेडिसिन बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना हो। अगर आपको अभी भी ये रेमेडीज या ये रूब्रिक्स समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट्स में एक बार फिर से पूछ सकते हैं।